एक्शन, पैशन, उस पर एक से बढ़कर एक सुपर हिट एक्शन। कबड्डी के हमारे इन हीरोज के साथ जुड़ा है पूरे नेशन का इमोशन। यहां है रिकॉर्ड ब्रेकर की अजब शान, तो गजब ढा रहा है रेड मशीन का तूफान। एक्सप्रेस की रफ्तार करती है हैरान, तो आसमान छूने को बेताब है हाई फ्लायर की उड़ान। फाइट की फाइट और सुल्तान के तेवर में इस बार है 1 और 1 11 का स्पेशल पावर। मैट पर छाए हैं एक से बढ़कर एक महाबली, लेकिन इस बार खास है शो स्टॉपर की खलबली। तो तैयार हो जाइए पीकेएल 11 में कबड्डी के सुपर हीरोज के ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस की पूरी कहानी देखने के लिए। रेड मशीन अर्जुन ने पिछला सीजन जहां से छोड़ा था, सीजन 11 का आगाज भी वहीं से किया है। और ये टच किया फजल अख्तर अली को, बहुत ही स्विफ्ट एक्शन। उसकी स्किल पे एक बात की जाए अर्जुन देसवाल की, तो उसकी स्किल इतनी परफेक्ट है कि अगर वो आंख मीच के भी अगर बोनस की तरफ पैर फेंके तो मुझे लगता है कि 100% होता है। और जो उनकी डोजिंग है, तो देखें कि उस साइड के जो डिफेंडर हैं, जैसे कि आप फजल लगा लो, सादलू लगा लो, क्योंकि टॉप डिफेंडर हैं, जो लीग के भी टॉप डिफेंडर, वहाँ से पॉइंट निकालना अर्जुन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अर्जुन के लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उसको मेंटेन रखे। इस बार कबड्डी के मैट पर उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर दिख रहा है और अनुभव ने अर्जुन को और भी दबंग रेडर बना दिया है। जब आप ऑपोजिशन टीम की सबसे मजबूत दीवार पे अटैक करते हैं तो पूरा का पूरा इमारत गिर जाती है। टॉप फॉर्म में अर्जुन देसवाल। मुझे लग रहा है कि प्रतिज्ञा लेके आए हैं इस बार। जो लास्ट टाइम जो ट्रॉफी कहीं ना कहीं चूक गई थी, तो इस बार मुझे लग रहा है जैसे स्टार्टिंग उन्होंने अपनी ली है कि लास्ट सीजन से भी तकड़ी उनकी स्टार्टिंग ओपनिंग रही है, और उनकी जो स्किल है वो तो औसम है ही है। उनकी जो रनिंग हैंड टच है, बोनस करने का स्टाइल है, पर इस बार मुझे लग रहा है कि उनकी जो भूख है और ज़्यादा बढ़ गई है ट्रॉफी के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक बड़ा घाव उनको सेमीफाइनल में मिला था, मैं भी उस टीम का हिस्सा था, तो कहीं ना कहीं वो उनको खल रहा था वो। और मुझे लगता है कि जब लीग से पहले वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रिपेयरिंग उन्होंने की है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उस चीज़ पे, स्किल पे किया है, क्योंकि इस बार आपको देखो उसकी बॉडी से, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि एक नया अर्जुन आ गया है। देखिए, अर्जुन देसवाल में सबसे प्लस पॉइंट यह है कि बहुत अग्रेशन का रेडर नहीं है, बहुत अग्रेसिव नहीं होता, बड़े कूल दिमाग से खेलता है। लाइक वो मुझे लगता है कि वो अनूप कुमार जी की कॉपी है कि बड़े शांत स्वभाव से वो खेलता है। हमेशा रेडिंग करेगा तो बड़े शांत स्वभाव से करेगा, उसका मैट के ऊपर बड़ा पोलाइट रहना, ये उसमें प्लस पॉइंट है। आगे के मुकाबलों के लिए अर्जुन जिस तरह दिन रात मैट पर पसीना बहा रहे हैं, उससे लगता है कि वे पिछले साल की फाइनल की हार को भूले नहीं हैं। देखिए, नया अर्जुन ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट टाइम थोड़ा स्लो था, पर इस बार जो स्टार्टिंग से जो पूरा स्टार्ट होने से और मैच ख़त्म होने तो जो उसकी स्पीड जो बरकरार है, वो कहीं ना कहीं नए अर्जुन को दर्शाती। पहले वो हाफ में थोड़ा कम खेलता था, सेकंड हाफ में चलता था, पर इस बार तो वो शुरू से स्टार्ट से चलते हैं और लास्ट तक एक ही रिदम से चल रहे हैं। अभी जो भी इनके 2 मैच देखे हैं हमने, तो अर्जुन में ये थोड़ी चेंजेस आ गई हैं और अपने आप को बहुत संभल के वो पेश कर रहे हैं। अभी तो पीकेएल का पहला हफ्ता बीता है। कबड्डी के एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे मुकाबला बढ़ेगा, अर्जुन के तरकश से स्किल्स के नए नए तीर बाहर आते रहेंगे। अर्जुन को तो मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा, क्योंकि वो इस लायक हैं। और जब से मैं सीजन 8 से देख रहा हूँ कि वो इस लीग के टॉप रेडरों में शामिल है, MVP रह गए हैं, और वो उन्होंने दिखाया करके।
सीजन के ओपनिंग मैच की शुरुआत हाई फ्लायर पवन ने धमाकेदार जीत से की। पवन की लहर चल रही है और उनके फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टॉप फॉर्म में पवन सहरावत तरोताजा होकर उतरे हैं इस सीजन को। इस मैच में पवन ने सीजन का पहला सुपर 10 लगाया। साथ ही पीकेएल में इन्होंने 1200 रेट पॉइंट्स के आंकड़े को भी पार कर लिया। आसान नहीं होगा पवन सहरावत के लिए आज का सफर, लेकिन कमाल किया पवन सहरावत ने। पहले मैच में ऐसा लग रहा था कि इस बार जो पवन सहरावत है टीम को ऊपर लेके जाएंगे। वो खेल भी रहे हैं उस तरीके का उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया है मैच टू मैच। पर कहीं ना कहीं जैसे सेकंड मैच पे हम आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस तो ठीक रही, पर टीम का सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा रुक के खेलना चाहिए। लेकिन इस जोश, जुनून और जज्बे को अगले 2 मैचों में जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो इन्हें टीम से नहीं मिला। पवन सहरावत बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 13 मिनट बाहर रहे, तलाईवास के खिलाफ 20 मिनट बाहर रहे। आज भी कहानी जुदा नहीं है, एक बार फिर वो बाहर जा रहे हैं। जितना वो कोर्ट के अंदर रहेंगे मुझे लगता है कि उनकी टीम जो और भी बेटर करेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा प्लेयर हमारी टीम में एक नामचीन जो प्लेयर होता है, अगर वो कहीं ना कहीं आउट हो जाता है या बाहर जाके बैठ जाता है तो टीम उसको उठाने के चक्कर में कुछ गलतियां कर बैठती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उनके अलावा उस टीम के अंदर कोई या विजय मलिक हैं वो थोड़ा थाम लेते हैं, किशन डूल हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर उस टाइम में जो सेकंड मैच में देखा उनका कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस जो है एज अ लीडर, एज अ प्लेयर तो वो अच्छा कर रहे हैं, पर एज अ कैप्टन जो उनको रूम के पूरी टीम को लेके कि कब मुझे रेड करना है, कब नहीं करना है, कब मुझे विजय मलिक को यूज़ करना है, कब एक मंजीत को भेजना है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिस दिखाई दे रहा है गाइडेंस में। पवन अपनी जितनी भी उनके अंदर काबिलियत है, जितनी भी उनके अंदर स्किल है, वो सारी यूज कर रहे हैं, मगर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए वो वहाँ एंटर हो जाते हैं। अभी तो ये पीकेएल 11 का पहला हफ्ता है, केबीडी का पूरा सीजन अभी बाकी है। पवन को मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा, और इसलिए दूंगा 4 स्टार क्योंकि उनका गेम बहुत अच्छा है और उन्होंने साबित किया अपने आप को। और मैं 1 नंबर इसलिए काटूंगा कि एज अ कैप्टन वो टीम को थोड़ा उस लेवल से लेके नहीं चल पा रहे जिसकी ज़रूरत है टीम को। रिकॉर्ड ब्रेकर ने हासिल किया नया मुकाम। 2 पॉइंट्स के साथ उन्होंने 1700 के आंकड़े को पार कर दिया है। ये है प्रो कबड्डी का इतिहास पुरुष, ये है प्रो कबड्डी का जाबाज रेडर, ये है प्रो कबड्डी का वो रेडर जिसकी आज तक कोई बराबरी नहीं कर सका। शाबाश प्रदीप नरवाल। प्रदीप की इस जिद ने कबड्डी की दुनिया को फिर से किया रोमांचित। प्रदीप नरवाल बैक इन फॉर्म। डुबकी किंग ने साबित किया कि इस हुनर में उनका कोई तोड़ नहीं। प्रदीप नरवाल को जिसके साथ तो उन्होंने अपना सुपर 10 कंप्लीट किया। प्रदीप के तूफान के सामने तो योद्धास के पसीने छूट गए। ऐसा लगा जैसे वो योद्धास के जबड़े से जीत छीन लेंगे। अच्छी बात यह है कि प्रदीप नरवाल अपने को बेटर करते जा रहे हैं, हर मैच में बेटर कर रहे हैं। अपनी जो उनकी भूख है वो दिखा रहे हैं कि मैच के ऊपर कि मैं एक टीम के लिए लड़ रहा हूँ, और वो एक वन मैन आर्मी की तरह वो लड़ भी रहे हैं वहाँ पे, अपना गेम में इम्प्रूव कर रहे हैं। लास्ट स्टेज तक वो टीम के लिए हार नहीं मान रहे, लास्ट मिनट तक मैंने उनको संघर्ष करते देखा है। तो ये उनकी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। जैसे कि उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता होगा, 1700 का जो उन्होंने टारगेट जो पार किया है, अभी उनके आसपास में भी कोई नहीं है। अगर एक सीजन वो ना भी खेलें तो भी मुझे लगता है कि उनका स्कोर कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन योद्धास के खिलाफ मुकाबले में प्रदीप अकेले पड़ गए। और प्रदीप नरवाल इकलौते बचे खिलाड़ी बेंगलुरु बुल्स के। प्रदीप नरवाल पहले हाफ में जो 5 पॉइंट लिए, सेकंड हाफ में जो बाकी 11 पॉइंट उन्होंने लिए, तो वो एक बड़े प्लेयर की जो क्वालिटी होती है वो दर्शाती कि वो अपनी टीम के लिए एक योद्धा की तरह लड़ रहे थे, एक एज ए कैप्टन की तरह खेल रहे थे। तो वो बहुत ही बड़ी एक चुनौती होती है कि बड़े प्लेयर के लिए, क्योंकि टीम कुछ ना कर पाए, फिर आप उस टीम के अगेंस्ट जो अच्छा स्कोर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। फैंस के लिए अच्छी बात है, कबड्डी के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है कि प्रदीप नरवाल फिर से अपनी फॉर्म में आ रहे हैं।
सीजन 11 के शुरुआती 3 मुकाबलों में प्रदीप ने जाहिर कर दिया कि रेडिंग को लेकर उनकी भूख अभी खत्म नहीं हुई है। इस बार सीजन 11 में नया ये दिख रहा है कि वो अभी पिछले साल से फिट भी नज़र आ रहे हैं और जो अभी पूरे ग्राउंड को खेल रहे हैं, आगे जाके हैंड टच भी कर रहे हैं, जंप करने की कोशिश भी वो कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं करते हुए देखा होगा। पहले अक्सर हम देखते तो डुबकी ज़्यादा लगती थी या रनिंग हैंड टच कभी कवर पे लगा दिया, पर आजकल उनमें अलग अलग वैरायटी आ रही हैं। तो ये एक दिखाता है प्लेयर्स की टीम के लिए, वो टीम के लिए कितना इन्वॉल्व है टीम के लिए, कि अपनी परफॉर्मेंस को भी अप कर रहा है, 2-4 स्किल अलग से ऐड किए हैं। फिटनेस और फुर्ती के दम पर हासिल प्रदीप का ये पुराना तेवर यकीन दिला रहा है कि अगर टीम का सपोर्ट मिला तो कोशिश को जीत में बदलने में देर नहीं लगेगी। प्रदीप नरवाल को मैं 5 में से 4 ही दूंगा, क्योंकि वो अपना इफेक्ट तो पूरा कर रहे हैं, पर 1 नंबर इसलिए क्योंकि वो जो उनकी स्किल है दुबकी वो देखने को नहीं मिल रही है। मनिंदर सिंह 2 पॉइंट लेने में कामयाब। माइटी मनिंदर का आज परफॉर्मेंस क्या बेहतरीन से। ये है किलर कॉम्बिनेशन जिसने बंगाल की ताकत को इस सीजन 2 गुना कर दिया है। कमाल का कॉम्बिनेशन, कमाल के डिफेंडर्स। सुल्तान फजल का साथ पाकर माइटी मनिंदर कप्तानी के दबाव से पूरी तरह मुक्त हैं। अब इनके पास मौका है बिंदास और बेखौफ खेल दिखाने का। बेहतरीन फॉर्म में माइटी मनिंदर। जितना एक्सपीरियंस इस प्लेयर को होगा अभी तक कबड्डी में, मुझे लगता है किसी और रेडर के पास नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सीजन से मैं उसे देख रहा हूँ। वही एक ऐसा प्लेयर है कबड्डी में, प्रो कबड्डी में, जो पहले सीजन से लेकर 11वें सीजन तक खेल रहा है और अच्छे लेवल पे खेल रहा है। सीजन के दूसरे मुकाबले में मनिंदर ने 8 रेड पॉइंट्स जोड़े, जो वॉरियर्स की जीत में कारगर साबित हुए। पहली जीत नसीब हुई है। फजल अंतराचली ने शानदार तरीके से अपनी टीम को लीड किया है। मनिंदर सिंह ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। मनिंदर में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो स्ट्रगल में ज़्यादा जाता है। जो प्लेयर स्ट्रगल में कोशिश करेगा किसी को उठाने की, वो सक्सेस हमेशा रहेगा। और इसमें जो रेडर स्ट्रगल करता है ना, उसमें इंजरी होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। वो चलो उसकी फिटनेस पे डिपेंड करता है, वो किस तरीके की फिटनेस करके आया है। लेकिन मैं मनिंदर का इसीलिए फ़ैन हूँ कि वो स्ट्रगल ज़्यादा करता है। और स्ट्रगल में आप हमेशा देखिए, वो हमेशा जब कभी भी टक्कर लगाएगा तो बहुत जोर से लगाएगा, 2, 3, 3-4 ऐसे ही वो पॉइंट लेकर के आता है। पहले हफ्ते के महासंग्राम में मनिंदर ने साबित किया कि वो माइटी हैं, पावरफुल हैं। उनसे स्ट्रगल में जाना किसी भी डिफेंडर के लिए जोखिम भरा है। एक कपकपी है उनके फुटवर्क में और कपकपा दे रहे हैं डिफेंडर्स को। मनिंदर जो भाई हैं अपने, वो ज़्यादा अपने पावर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कभी भी देखा होगा धकेल के ले जाते हैं डिफेंडर को। मैच के बाद भी मनिंदर को चैन नहीं है। नेट सेशन में उनकी मेहनत देखकर विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। अभी तो माइटी की फाइट शुरू हुई है। गारंटी है मैच दर मैच फौलादी जिस्म के मालिक मनिंदर अपने तेवर से मैट पर मचाएंगे और भी ज्यादा कोहराम। मैं मनिंदर को 5 में से 3 नंबर दूंगा, क्योंकि वो राइट के अच्छे स्ट्रॉन्ग रेडर हैं। उनके जैसा हल्क जैसा शरीर किसी का भी नहीं है डिफेंस में। 2 नंबर इसलिए काटूंगा क्योंकि वो जंप नहीं करते हैं। पिछले सीजन मैट पर नवीन एक्सप्रेस का चोटिल होना दबंग दिल्ली के लिए किसी झटके से कम नहीं था। सीजन बदला तो नजारा भी बदल गया। नवीन नेट्स पर पूरी तरह से फिट हैं और उनके इरादे भी मजबूत हैं। वी प्रॉपरली प्लान्ड हिज सर्जरी। उसके सर्जरी के बाद का रिहैब है वो प्रॉपरली प्लान किया हम लोग ने फॉर लास्ट 8 मंथ्स। जब आप अभी देखोगे उसको, सो ही इज मोर देन 100% फिट टू प्ले फ्रॉम द वर्ल्ड गो। पॉइंट लिया और कमाल कर दिया नवीन ने इस रेड से। इस सीजन की शुरुआत दिल्ली ने जीत से की है। नवीन ने 40 पॉइंट का रेड लगा दी है। क्या अपनी वापसी का डंका बजवा दिया है। नवीन एक्सप्रेस अब पटरी पर सरपट दौड़ने लगी है। लेकिन एक्सप्रेस के अपने तमगे को फिर से साबित करने की नवीन की लड़ाई नए सिरे से जारी है।
पहला मैच जो रहा उनका बहुत ही पेनफुल रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इंजरी से आए हैं, काफ़ी सर्जरी हुई है उनके नी की, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो है वो कहीं फिट है भी कि यार नहीं चोट ना लग जाए, उसकी वजह से कहीं परफॉर्मेंस जो है वो दे नहीं पा रहे जिस लेवल की उनकी एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जब वो मैच खेलता रहता तो मैच खेलते खेलते जो वो डर उसका चोट का लगा हुआ है, जब 1-2 डाइव लगेंगे, 1-2 ऐसी सिचुएशन से निकलेगा वो, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो उसका डर जो है सर्जरी के बाद जो डर बना हुआ है वो निकल जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें वो नवीन एक्सप्रेस जो हम उसके दीवाने हैं, उसकी स्किल के, उसकी स्पीड के, तो वो कहीं ना कहीं हमें बरकरार दिखाई देगी। मैं नवीन भाई को एक ही बात कहना चाहूँगा वो कि आप इंजरी से तो आप बिल्कुल फिट हो गए हैं, बस मेंटली थोड़ा फिट होना है। वो जहाँ आपको इंजरी के मैं 1-2 इंटरव्यू सुने हैं उनके कि वो थोड़ा झिझक रहे हैं, उसके लिए यही है कि आप उसको भूल जाओ कभी ये मुझे चोट लगी, ज़्यादा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहें। तो क्या होता है प्रैक्टिस करते करते वो आप एक दिन भूल जाएंगे, जिस दिन वो आपके दिमाग से रिमूव हो जाएगी कि मेरे को कभी इंजरी हुई थी। नवीन एक्सप्रेस इस बार रुकने वाली नहीं है। नवीन को मैं 5 में से 4 नंबर दूंगा, क्योंकि उनके में जो फिटनेस है, उनकी जो स्किल है खेलने की, और प्लेयर्स को जिस तरह वो खिलाते हैं एज आ खुद बेस्ट रेडर होने के बाद, वो आपने देखा होगा मैच चाहे वन साइड चल रहा हो कैसा भी चल रहा हो, वो अपने जूनियर, अपने जो बराबर के रेडर उनको बराबर चलाते हैं। तो इसलिए मैं उनको 4 नंबर दूंगा, और 5वां नंबर इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि वो दिमाग से भी फिट नहीं हो रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं बाकी हीरोज के रिपोर्ट कार्ड पर। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर फजल अतराचली पर नजर डालिएगा। कमाल की शुरुआत की है फजल अतराचली ने। फजल अतराचली ने लिया सुपर टैकल। 490 टैकल पॉइंट्स पार कर चुके हैं सुल्तान फजल। ये मुकाम किसी डिफेंडर के लिए एक सपना है। फजल अतराचली 491 टैकल पॉइंट्स है। पीकेएल के सबसे कामयाब कप्तान को पता है मुकाबले कैसे जीते जाते हैं। चैंपियन खिलाड़ी है और चैंपियन की तरह ही एंकल होल्ड किया। उस पर से इस ईरानी प्लेयर की विनम्रता इन्हें बनाती है सबसे स्पेशल। फजल डिफेंस में ना रीढ़ की हड्डी है। अगर फजल आपकी टीम में खड़ा है तो आप ये मान लीजिए कि वो कहीं भी कभी भी जब भी टीम को ज़रूरत होगी वो आपको कैच बना करके दे सकता है। इसीलिए फजल का नाम भी है, वो इतनी देर से प्रो कबड्डी में टिका हुआ है। फजल एक बहुत ही बड़ा इस लीग का डिफेंडर है और उसने साबित किया है अपनी स्किल से। जो उनकी स्किल है लेफ्ट कॉर्नर से वो उसका एंकल होल्ड, थाई होल्ड, डायरेक्ट जाके कुछ करना, सुपर टैकल में भी बहुत अच्छा प्लेइंग करते हैं। तो एज एक डिफेंडर के लिए इतनी सारी स्किल होना वो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। विरोधी टीम की हर चाल, हर कमी को जानकर रेडिंग से पहले रेडर के कान में उसे फूंकना, उसे सावधान करना, ये बताता है कि सुल्तान कितना शातिर है। फजल की एज ए कैप्टन लीडरशिप अगर की जाती है तो हम मनिंदर से भी बात करें तो मनिंदर कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है फजल के अंडर खेलना। जिस तरीके से वो प्लेयर्स को समझा के भेजते हैं, कुछ कान में बता के भेजते हैं, तो एज अ लीडरशिप का मतलब होता है कि आप जब प्लेयर के साथ जा रहे हैं उसको लैंड तक आप बता के जाएँ कि मेरी साइड कौन सी, तुम्हारी कौन सी साइड से पॉइंट आएगा, कौन सी नहीं आएगा। तो ये एक अच्छे कैप्टन की लीडरशिप की बात होती है। कोई इंसान हारे हुए मैच को जिता तो वो होता है डिसीजन लेना। तो मुझे लगता है कुछ मैच्योरिटी लेवल इतना है फजल का कि वो कभी भी किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है वो भली भांति जानता है। तो मुझे इसीलिए लोग बोलते हैं कि फजल जब भी हारे हुए मैच को चेंज कर सकता है। उसका एक मेन पॉइंट यही है कि फजल डिसीजन मेकर प्लेयर है। वो डिसीजन लेना जानता है कि मुझे कब कहाँ कौन सा डिसीजन लेना है। कबड्डी का ये कैप्टन कूल कप्तानी में जितना मुस्तैद है, डिफेंस में उतना ही फुर्तीला, उतना ही धाकड़। फजल अतराचली ने लिया सुपर टैकल, मगर की जगह रेडर को दबोचने में इसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं। डिफेंस की इस दीवार के सामने बड़े बड़े सूरमाओं के पैंतरे पस्त हो जाते हैं। एक ऐसी दीवार है जिससे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। सुल्तान की सेना का जोश इस सीजन अलग ही लेवल पर है। फजल को मैं 5 में 3 नंबर देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने पहले मैच में अपना वो साबित तो किया है, पर अभी लीग अभी बाकी है। बहुत ही सॉलिड ये ब्लॉक,
आगाज हो गया इस खिलाड़ी का। ये जोश, ये जुनून, बहुत मजबूत है जकड़ शादुलू की। ये तेवर, इसलिए कबड्डी की दुनिया इन्हें कहती है शो स्टॉपर। शादुलू के सामने बोनस लाइन को छूने की जुर्रत, यानी कि सुइसाइड अटेम्प्ट। मोहम्मद रजा शादुलू ने अपना खाता खोला। डिफेंस में शादुलू है तो रेडर की सांसें मिडलाइन छूने को तरस जाती है। और शादुलू की जो बॉडी लैंग्वेज है वो सचमुच एक चैंपियन की तरह ही होती है। शादुलू की सबसे प्लस पॉइंट ये है, शादुलू आप कभी उसका मैच देखेंगे या जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, शादुलू हमेशा भिड़ के खेलने वाला प्लेयर है। मींस वो अवॉइड नहीं करेगा आपको कभी भी। थोड़ी सी मिस्टेक होने पे भी रेडर की, वो उस समय उसे टैकल करने की जरूर कोशिश करेगा। ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है एक डिफेंसर में। अगर वो जहाँ रेडर्स की गलती होगी वहाँ पे वो ट्राई जरूर करे। आप जितने भी डिफेंसर हैं अगर बच के रेडर से खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब डिफेंडर रहेगा। शादुलू में यही एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो हमेशा प्लेयर के साथ भिड़ के चलते हैं। सीजन के अपने पहले मैच में अपनी पुरानी टीम पुणे के सामने शादुलू के एग्रेशन में कोई कमी नहीं दिखी। शादुलू जैसे कि अपनी पुरानी टीम के सामने खेले, जैसे कि कोई पुरानी टीम होती तो बड़ा नर्वस रहता है कि सामने खेलें या कैसे खेलेंगे यार, ये सब जानते हैं। पर शादुलू एक ऐसा खेला था कि पता नहीं मैं उस टीम से कभी खेला हूँ नहीं खेला हूँ। एक जैसे कि उस टीम को बस फाड़ देना है, इस तरीके से वो मैट के ऊपर उतरा था। जैसे कि स्टार्टिंग होने से पहले हम देख रहे थे इतना एग्रेसिव लगाई दे रहा था कि आज तो अकेला ही मार देंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, अपनी एक्स टीम के साथ आप पूरे उसी होश और स्वभाव में खेलते हो, फुल जोश में खेलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच जो शादुलू का पुणे रिपल्टेंस होगा तो और भी ज़्यादा खूंखार बन के आएगा, क्योंकि बड़ा जख्म मिलता है अपनी एक्स टीम से जब आप हार जाए। तो एक्स कोई भी चीज़ वो बुरी होती है, उसको कोई दोहराना नहीं चाहता, पर जब उससे कुछ हारते हैं तो वो बड़ा बुरा लगता है। कबड्डी एक्सपर्ट्स को लगता है कि पुणे से बदले की आग में धधक रही कोच मनप्रीत की सेना के लिए शादुलू अगले मैच में ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। तो शादुलू का यही प्लस पॉइंट है कि वो डाइव लगाता है, तो हर रेडर उससे बच के खेलेगा, ये उसमें प्लस पॉइंट है। सीजन के दूसरे मुकाबले में शादुलू की टीम में पिछले साल की तरह इस बार भी जयपुर के विजय रथ को रोकने में कामयाब रही। शादुलू को मैं 5 में से 5 नंबर दूंगा, क्योंकि उसका जो खेलने का एक स्टाइल है, वो चाहे ऑन कोर्ट हो चाहे कोर्ट के बाहर हो, चाहे कहीं वो घूम भी रहा हो, उनका जो एक स्वैग है वो एक अलग ही लेवल का है और एक जनूनी प्लेयर है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कि किसी और प्लेयर के अंदर ऐसा जुनून है। वो कोर्ट के अंदर हो, एंट्री हो रही हो, चाहे बाहर बैठे हो, उसका जुनून जो है वो बहुत ही औसम है। टोटल केबीडी हीरो रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए अपडेट के साथ।